जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो परमेश्वर का वचन छोड़ा जाए यूट्यूब पर वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और बरकत दे सके और आप हर बीमारियों से, हर मुश्किलों से आज़ाद हो सके और परमेश्वर आपको आशीष दे सके और परमेश्वर आपके जीवन में काम को उपलब्ध करे और आपकी हर एक कामों को सफल बनाए। आइए हम पूरे विश्वास और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुने और उसके दी हुई आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। आइए चलते हैं पहले वचन की ओर, उसके बाद इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हों और परमेश्वर का ग्रेस, उसकी महिमा को देखें। जैसे हम वचन पढ़ेंगे, विलाप गीत 3 के 22 और 23 वचन में लिखा है, यहोवा की करुणा से हम नष्ट नहीं हुए, उसकी दया हर भोर नई होती है। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की करुणा हम पर से कभी नहीं हटती है और उसकी करुणा हम पर से नष्ट नहीं हुई है। उसकी दया हर भोर, प्रति सुबह नई होती जाती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, यदि आप इस वचन पे विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता है, परमेश्वर का वचन कभी भी थकता नहीं, श्रमित नहीं होता है। उसका वचन शक्तिशाली होता है, उसका वचन पावरफुल है, उसका वचन दोधारी तलवार है जो आपकी जिंदगी को बदलता है, जो आपको स्वस्थ रखता है, जो आपको रोग बीमारियों से आजाद करता है। मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें। जैसे दाऊद कहता है, भजन संहिता 5 के 3 में लिखा है, हे यहोवा, भोर को तू मेरा शब्द सुनेगा और भोर को मैं तेरे सामने अपनी प्रार्थना रखूंगा और बाट जोहूंगा। आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको भी भोर के समय अपने शब्दों को परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर के सामने रखकर प्रार्थना करें और उस प्रार्थना का इंतजार करें, बाट जोड़ें। मेरे भाई बहनों, जब आप इंतजार करते हैं सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। जैसे मेरे परमेश्वर ने दानियल को प्रार्थना का उत्तर दिया और प्रार्थना के द्वारा दानियल बचाया गया। आप देखते हैं कि कुरनेलियुस ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत आकर कुरनेलियुस से बातें किया कि हे कुरनेलियुस, तेरे प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण किए गए हैं, इसलिए मैं तेरे पास तुझे संदेश देने के लिए आया हूँ। मेरे भाई बहनों, आज यदि आप निम्रता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके संदेश को लेकर आएंगे। आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचान पाएंगे और उसके बल और उसके ग्रेस को पहचान पाएंगे। आइए हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण विश्वास से सुबह की प्रार्थना में शामिल हों और परमेश्वर के ग्रेस को देखें, परमेश्वर के दी हुई आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम एक साथ मिलकर हम इस तरीके से प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में आप विश्वास से सुने और विश्वास से ग्रहण करें। हे स्वर्गीय पिता, आज की नई सुबह और जीवन के इस सुंदर अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं आपके सामने आता हूँ और आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है, तू अलौकिक है और तू सदा का राजा है। हे प्रभु, आज मेरे जीवन के हर कदम को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से चलाइए। मेरे घर और परिवार अपनी शांति और सुरक्षा बनाए रखिए। जहाँ निराशा है वहाँ पे आशा दीजिए, जहाँ पे डर है वहाँ पे विश्वास दीजिए और जहाँ पे कठिनाई है मेरे परमेश्वर वहाँ पे सही मार्ग दिखाइए, सही दिशा दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए। मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना दुआ करते हैं मेरे हुआ परमेश्वर, क्योंकि तू अलौकिक है और तू जीवित है। तू अपना वचन सदा के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए पूरा करता है। तू मनुष्य नहीं है, तू परमेश्वर है। मनुष्य बदल सकता है पर परमेश्वर तू नहीं बदलता है। तू अपने वचन के प्रति वफादार है परमेश्वर पिता। तू हर एक के जीवन में काम करता है, भलाई देता है, समस्याओं से आजाद करता है, दुर्बलताओं से बाहर करता है, हर एक चिंताओं से फ्री करता है मेरे पवित्र आत्मा। यदि आज कोई चिंता है मेरे खुदा, वो आजाद होने पाए यीशु के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, आज मेरे सामने वह आने वाली हर एक चुनौती में
मुझे धैर्य और समझ दीजिए। मेरे मन को अपने वचन में स्थिर रखिए, ताकि मैं परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि आप पर विश्वास करके आगे बढ़ूं, आपकी सामर्थ्य पे विश्वास करके आगे बढ़ूं, आपके वचन पे विश्वास करके आगे बढ़ूं। खुदा, मैं परिस्थिति को देखकर नहीं, आपकी सामर्थ्य को देखकर बढ़ूं। हे मेरे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार को आशीष दीजिए और हमारे घर में प्रेम और एकता और शांति बनाए रखिए। जो बातें मेरे नियंत्रण से बाहर है, उन्हें मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, उन्हें मैं आपके दाहिने और भुजाओं में देता हूँ। खुदा, उसको अपनी समझ के अनुसार मेरे जीवन में उपस्थित कीजिए। मेरे खुदा, अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा मेरे पवित्र आत्मा, आज के दिन आपके हाथ में प्रभु यीशु, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हों। मुझे गलत रास्ते से बचाइए और सत्य के मार्ग पर चलाइए, और बुरे लोगों से बचाइए, बुरी संगत से बचाइए, बुरी परिस्थिति से बचाइए। मेरे पवित्र आत्मा, हर एक रोगी व्यक्ति चंगे हों, हर एक अधर्म से जूझने वाले व्यक्ति बाहर निकलने पाएँ, क्योंकि तू अपना वचन पूरा कर रहा है। आज जो तुझ पे विश्वास करते पवित्र आत्मा, वो बचाए जा रहे हैं। जो आपके नियंत्रण में है खुदा, वो सुरक्षित किए जा रहे हैं, क्योंकि तू अनमोल वचन अपना दिया है। तेरा नाम अनमोल है, जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। मेरे भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, आप में प्रकाश आ जाता है। जैसे यशायाह 60 के 1 वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय हो चुका है। आप उठें, प्रार्थना करें, आप उठें, वचन को पढ़ें, आप उठें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। वो आपके लिए प्रकट हुआ है, वो आपके लिए प्रकाशित हुआ है, आप पे अपना प्रकाश दे चुका है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के प्रकाश में चलें। आप जब परमेश्वर के प्रकाश में चलेंगे, दूतों की अगुवाई में चलेंगे, दूतों की रक्षा सुरक्षा में रहेंगे, और परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, जहाँ कहीं आप जाएंगे वो आपकी देखभाल करेगा। आप परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, मेरे हर एक बंद रास्ते खुलने पाए, हर एक मुश्किल के रास्ते खत्म होने पाए। पवित्र आत्मा, हे मेरे खुदा, वो आशीषों के रास्ते खुलने पाए, बुराइयों के रास्ते बंद हो जाएं। मेरे पवित्र आत्मा, दुखों के रास्ते बंद हो जाएं। जब आप बोलते हैं, वो परमेश्वर आपकी सुनता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु, आज मेरे साथ रहिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए और अपने वचन में बनाए रखिए। मेरे प्रभु यीशु के नाम में मैं इस प्रार्थना को करता हूँ। आमीन, आमीन। मेरे भाई बहनों, आप परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, वचन में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, भला चंगा और स्वस्थ रखेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।